गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है? ओके। आज डीपीपी सॉल्व करनी थी हम लोगों को। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कल शेयर कर दिया था, अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। ममता, अभय, के अरुण, आशीष, बबली, भानु, दीपक, पिंकी, रंजना, नवीन, सूरज, प्रिया, अनुज, सत्यजीत, अंकित, देवेंद्र, दीक्षा, आकाश, संता, अंजना, हर्षवर्धन, हिमांशु, हिमांगी, मोनिका, शिल्पा, काजल, ऋषिका, रोहित, गौरव, जयप्रकाश, कमलेश, मनीष, मीनू, मीरा, इरफान, नीरज, नेहा, राहुल, दिया, सवेश, सौरभ, शालिनी, शिवराम, शुभम, श्याम, सृष्टि, सुजीत, अदिति, निधि, विजय, महिमा, अभिषेक, विनय, शुभम, नितेश, अभिषेक, अजय। ठीक है, चलिए लगभग सब लोग ऐड हो गए हैं। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसके आंसर भेजने हैं? वैदिक काल। अच्छा, वैदिक काल के आंसर अपलोड नहीं है क्या? वैदिक काल के डीपीपी का आंसर ठीक है, आज अपलोड कर देंगे। ठीक है, वैदिक काल का अगर अपलोड नहीं है तो आंसर की उसी में अपलोड कर देंगे, स्टडी मटेरियल में, जहाँ पर वो
ठीक है, सभी लोग ऐड हो गए। वॉइस नहीं है, वॉइस बोल ही नहीं रहा है, साउंड वो था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। लगभग ऐड हो गए। अब आ रही है ना वॉइस? वॉइस आ रही है ना? देखो, एक क्वेश्चन है आपका जो पेपर था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और उत्तर ऐतिहासिक। तो क्या आंसर देंगे इसका? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ये तो सिंधु सभ्यता वाला है ना पेपर तो। ये दूसरा पेपर शेयर हो गया, ये सिंधु सभ्यता का शेयर हो गया। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म का आप कहिए। तो इसमें है पहला क्वेश्चन ऊपर, बुद्ध का जन्म हुआ था। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? यानी गौतम बुद्ध का पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे आंसर था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन, लुम्बिनी। ठीक है, सबका करेक्ट है, 563। हाँ, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? बताइए, गौतम बुद्ध की माँ किससे संबंधित थी? कोलीय वंश। कौन सा आंसर है? कोलीय वंश, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी आएगा, करेक्ट। चलिए, सबका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? बताइए, थर्ड क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये तो सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो वेद को नहीं मानते थे और न अपौरुषेयता को मानते थे। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया, ठीक है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। 4 आर्य सत्य दिए थे स्टूडेंट, ठीक है ना? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी। इसका मतलब चारों पॉइंट सही हैं, तो इसका ऑप्शन है डी। ये चारों पॉइंट सही हैं, तो जिन लोगों ने चारों दिया है वो करेक्ट है बिल्कुल। डी डी डी, सबने थर्ड का डी दिया है, ठीक है, डी करेक्ट है। चलिए, अब आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में आपको बताना है कि बुद्ध का दूसरा नाम, बताइए क्या कहेंगे? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर या गुडाकेश? फोर्थ में देखिए, एक्चुअल में तो कोई नाम नहीं है। अगर हम इसमें देखें बुद्ध का, तो पार्थ, मिहिर, प्रच्छन्न, गुडाकेश, ये चारों में से कोई भी नाम नहीं है इनका, ठीक है।
क्योंकि जो प्रच्छन्न नाम है वो आपके शंकराचार्य जी का नाम है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर डी ही सही माना है। ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन नहीं था और आयोग ने प्रच्छन्न बुद्ध उन्हीं को बोला, लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें तो प्रच्छन्न बुद्ध जो कहा गया है वो शंकराचार्य जी को कहा गया है, शंकराचार्य। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आदि शंकराचार्य जी को कहा गया है, आदि शंकराचार्य जी को ही प्रच्छन्न कहा गया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर प्रच्छन्न नहीं माना है। ठीक से ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ का जो ऑप्शन है वो आपका बी है। फिफ्थ, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण क्या था? गृह त्याग, जब उन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है, वही है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आपको इसको मैच करना है। जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग, बोधि वृक्ष, धर्म चक्र प्रवर्तन, घोड़ा, कमल। देखो ये सबको याद हो गया होगा अब तक। जन्म से क्या रिलेटेड था? कमल। जन्म से क्या था? कमल। प्रथम प्रवचन क्या बोला गया था? धर्म चक्र। महाबोधि का बोधि वृक्ष था और त्याग का घोड़ा था। तो ए का है आपका 4, तो ए का 4। ठीक है, यानी ए और सी तो खत्म हो गए। प्रथम प्रवचन बी का 2, बी का 2, तो कौन सा बचा? डी बचा। तो लास्ट ऑप्शन आपका सही है डी, छठवें का डी है, ध्यान रखिएगा। तो छठवें का डी करेक्ट है। सबको याद आ गया? जन्म कहाँ पर, जन्म का क्या प्रतीक है? कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और त्याग क्या है आपका? घोड़ा। तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में आपको इसका सुमेल करना है। तो 7वें का सुमेल करना है हम लोगों को। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा 7वें में, जल्दी। दे दिया सबने आंसर? आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? सी दे रहे हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं कौन सा है। जन्म का क्या है इनका? लुम्बिनी। जन्म है लुम्बिनी, तो ए का कौन सा हो गया? 3। बस एक ही ऑप्शन ही मैच करेगा फिर तो, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मैच है, सी। ठीक है, सी ऑप्शन। तो 7वें का सी हो गया, क्योंकि पहले ही मैच हो गया ना। देखो ना, जन्म का लुम्बिनी। बाकी आप चेक कर लो उसमें प्रथम प्रवचन कहाँ पर है? सारनाथ। निधन कहाँ पर है इनका? कुशीनगर। ठीक है, ज्ञान प्राप्त नहीं, ज्ञान प्राप्ति बोध गया। ठीक है, तो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो स्टूडेंट, आलार कलाम कौन थे? जल्दी आंसर दो, आलार कलाम कौन थे? अदिति डी बोल रहे हैं, गौरव भी डी कह रहे हैं और विजय, सब लोग डी कह रहे हैं। तो आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। बुद्ध के एक गुरु थे आलार कलाम, जो सबसे पहले उनसे मिले थे वही थे आलार कलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम बताइए। अब देखो सारनाथ में है, तो सारनाथ से क्या संबंधित होगा? ऑब्वियसली बात है, जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया होगा, तो प्रथम उपदेश से क्या रिलेटेड है? धर्म चक्र। इसका मतलब सी ऑप्शन, धर्म चक्र करेक्ट हो गया। ठीक है, धर्म चक्र। तो इस सब का सही आंसर हो गया। चलिए 10वें का आंसर दीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वेरी गुड, देखो कौन आंसर दे रहा है, रंजना। ठीक है, देश किससे संबंधित है? 11वां क्वेश्चन, आत्मा संबंधी विवाद, इसमें तो पढ़ते ही नहीं थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता व पवित्रता। देखो ये सबसे लास्ट वाला जो है, ये वाला, इनका सिंपल मानना था आचरण की शुद्धता, कोई भी काम करने के लिए आपकी शुद्धता और पवित्रता जरूरी है। तो बुद्ध का उपदेश जो था वो इसी पर था। ठीक है, आचरण की शुद्धता और वह पवित्रता, याद रखिएगा 11वां नंबर का। इसमें आत्मा संबंधी तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो आपको पता होगा कि जब वो शुकर मद्दव खा लिए थे, चुंड ने उनके शिष्य ने दे दिया था, तो फिर उसके बाद वो कुशीनगर गए थे, तो वो
वहां पर उन्होंने किसको उपदेश दिया था? सुभद्र को उपदेश दिया था, सुभद्र। तो जो अंतिम व्यक्ति था वो सुभद्र था। ठीक है, सुभद्र। डी ऑप्शन, 12वें का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? देखो, जब बुद्ध कौशाम्बी पहुंचे थे, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, वत्स एक महाजनपद है, ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन में। तो जब ये वहां पहुंचे हैं तो उस समय वहां पे शासक है उदयन। उदयन शासक है। महिमा ने आंसर दिया है उदयन शासक है, उदयन। बी ऑप्शन। तो 13वें का बी ऑप्शन है। ध्यान समझ लीजिएगा इसको, अभी जब महाजनपद पढ़ेंगे ना तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि उदयन था और कौन था ये। तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? उदयन के काल। ठीक है, उदयन। लास्ट है 14, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? मतलब किसने कहा था इसमें से कि संसार अस्थिर और क्षणिक है? ये बौद्ध ने कहा था, महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने। जैन क्या मानते थे? ये नियत है, ठीक है, इसको किसी ने बनाया नहीं है तो इसका कभी प्रलय संभव नहीं है। तो जैन धर्म का अलग मानना था। जबकि बौद्ध धर्म जो है वो कह रहा है संसार अस्थिर और क्षणिक है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ सबको? तो इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। 14 का क्या दे रहे थे आप लोग? ए। ठीक है, उदयन। तो बुद्ध किसके काल में आए थे कौशाम्बी? उदयन के काल में, है ना। वत्स की राजधानी है उदयन, ध्यान रखिएगा, उदयन के काल में आए हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। 14 क्वेश्चन तक हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी आंसर बताइए। 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए हैं, आपको क्रम से बताना है, क्रम से बताना है। ठीक है, पहले क्या है, फिर क्या है और फिर क्या है, क्रम बताना है, क्योंकि 4 तो सब ही हैं। देखो, सबसे पहले क्या था? दुख है, ये सही है। तो दुख बताया था यानी ए। तो ए तो करेक्ट हो गया। दूसरा इन्होंने कहा था दुख का निरोध। दूसरा इन्होंने कहा था दुख का कारण है, तो डी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था दुख का निरोध है, तो दुख का निरोध मतलब बी। ठीक, और फिर इन्होंने कहा था दुख निरोध का मार्ग है, सी। ये आंसर होगा ए डी बी सी। अब ए डी बी सी जिसमें होगा वही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। 16, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बताइए कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। वैशाली में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पहला कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता, गलत। पुनर्जन्म होता है, तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, पुनर्जन्म होता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये भी गलत है। सेवेंटीन, हाँ, तो आत्मा की सत्ता नहीं है, ये तो आत्मा को नहीं मानते थे ना। ठीक है, आत्मा को ये नहीं मानते थे। तो अगर ये आत्मा को नहीं मानते थे फिर भी ये पुनर्जन्म को मानते थे, इसका मतलब कि पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत बात है, यानी ए गलत है। ए गलत है, क्योंकि ये पुनर्जन्म को मानते थे। दूसरा कह रहा है आत्मा की सत्ता नहीं है। नहीं, ये आत्मा की सत्ता नहीं है। असल में यहाँ पे आत्मा को इन्होंने कर्म के हिसाब से समझा है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको कर्म के हिसाब से समझेंगे तब तो डी है। क्लियर? अब इन्होंने दिया नहीं है कोई ऑप्शन, तो डी करो, क्योंकि आत्मा को यहाँ पे कर्म से लेके चलना। ठीक है, आत्मा को यहाँ पे कर्म से लेके चलना। ठीक है, कि उसका पुनर्जन्म होता है, उस हिसाब से लेके चलना, डी होगा इसका। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं 70 के बाद 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया,
ठीक है। अच्छा, उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। उसने कुछिक शिल्पों को निम्न माना, सही है। तीनों सही हैं, बौद्ध धर्म के विषय में तीनों सही हैं। देखो, वर्ण एवं जाति के उसमें चक्कर पड़ते नहीं थे, लेकिन वो स्वीकार उसको मतलब ये भी नहीं किया कि पूरी तरह से हटा दें। उन्होंने ये कहा था कि ये जरूरी है, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रख कर। ठीक है। दूसरा, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च, ब्राह्मण थे ही उस समय, तो उनकी सत्ता को चुनौती दिया था इन्होंने। और कुछ शिल्पों को निम्न माना, जो नीचे क्रम के थे तो उनको उन्होंने निम्न माना था कि उस समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निम्न है। तो तीनों चीजें करेक्ट है इनके बारे में। सी ऑप्शन है, 18वें का सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िए जल्दी से और आंसर दीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19, आया किसी का आंसर? 19 का बी आया है। किसका आया है? महिमा का आंसर आया है 19 का बी। पंकज का भी बी है, शुभम का भी बी है, पिंकी भी बी है, देवेंद्र बी, सब लोग का आंसर बी आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। बी इज करेक्ट आंसर। देखो, चैत, शैलकेट बौद्ध गुफाओं में चैत्य और विहार, चैत्य बताया था कि चैत्य एक प्रकार से स्तूप वगैरह बन गए थे जो पवित्र माने जा रहे थे। तो क्योंकि वो जो स्तूप या चैत्य रखे गए थे तो उसको पवित्र माना जाना, तो लोग पूजा करने लगे। और क्योंकि उसके आसपास ही रहना था तो उन लोगों ने विहार बनवा दिया। तो चैत्य जो थे वो पूजा स्थल हो गए, और जबकि विहार जो है वो निवास स्थान हो गया। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? पहला लिखा है, वे कर्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास। देखो, यहाँ पे बार बार आत्मा आ रहा है, ये असल में कर्म से होगा, है ना। यहाँ पे जो आत्मा लिख रहे हैं, यहाँ पे इसका अर्थ जब कर्म होगा तभी चीजें सही तरीके से चलेंगी, है ना। केवल आत्मा मान के करोगे तब सब गलत हो जाएगा। तो पहला जो है, इसमें पहला हम कह रहे हैं कि वे कर्म में विश्वास करते थे, हाँ करते थे, कर्म ही था उनका। उन निर्वाण प्राप्ति में विश्वास, हाँ। तो पहला और तीसरा तो सही है। ठीक है। पहला तीसरा ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, देख रहे हो, कोई भी नहीं है। केवल 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, केवल 1 सही है, सभी चारों सही है। चौथा क्या था? ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं करते थे। तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो पहला तो करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। ठीक है, चौथा गलत है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो 1 और 3 होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 और 3 होगा, इसमें है नहीं कोई। ठीक है। तो यहाँ पे जो फिर से वही आत्मा वाला शब्द आया है, ये एक्चुअल में अगर कर्म होगा तभी ये सही होगा। ठीक है। तो ऑप्शन में है नहीं हमारे अभी, इतना समझ लो। क्लियर? नहीं, देखो, इसमें आपका पहला भी सही है, वे कर्म में विश्वास करते थे, तो कर्म में तो वो करते ही थे। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन, आत्मा का नहीं मानते थे, वो कर्म का मानते थे। एक्चुअल में वो आत्मा का परिवर्तन न मानते, वो ये कहते थे कि वो कर्म परिवर्तित होता है, जो कर्म है उसकी वजह से पुनर्जन्म हो रहा है। तो जो परिवर्तन है वो कर्म को लेके मान रहे हैं। तो कभी कभी जो पेपर होता है वो इस तरह की चीजें दे देता है उसमें। तो अगर आपको सही करना है तो आप ए ऑप्शन सही करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि आप इसको लेके चलेंगे दूसरे वाले को। ठीक है। बट ये एक्चुअल करेक्ट नहीं है। एक्चुअल करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आत्मा लिख दिया है। ठीक है, या तो ब्रैकेट में कर्म लिखे होते। तो जिस हिसाब से ऑप्शन है उसके हिसाब से हम बता दे रहे हैं ये। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें मेन चीज क्या है, वो आत्मा के परिवर्तन को नहीं मानते हैं, वो कर्म के परिवर्तन को मानते थे। ध्यान रखिएगा, कर्म को, कि आत्मा न परिवर्तित होगी, कर्म परिवर्तित होती है। ठीक है। तो सी कैसे हो जाएगा? केवल 1 सही है। सी तो कह रहा है केवल 1 सही ना, केवल 1 कैसे सही है? तीसरा सही है, निर्वाण प्राप्ति तो कर ही सकते हो ना, दुख को दूर कर गया, सांगिक मार्ग यूज करो। दुख दूर हो जाएगा। होगा, होगा।
20 क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है? हेलो, हेलो एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़े। तो 20 का आपका ए होगा। 20 का आप ए करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी तो आप कर ही नहीं सकते किसी तरह से, क्योंकि तीसरा तो आपका सही है। तो सी आप इसमें नहीं कर सकते, इसका आंसर होगा आपका ए। 1 2 3 हम तीनों लेके चलेंगे, चौथा गलत है। 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? देखिए, जो बौद्ध मत है वो कहता है कि आप तृष्णा रूपी अग्नि का समन करिए। ये वाला मेन पॉइंट है। तृष्णा, इच्छाएं जितनी हैं, जो हमारी इच्छाएं चल रही हैं, उन सबको नष्ट कर दीजिए। ठीक है, वही सब दुख का कारण है। तो आपको अपनी इच्छाओं को नष्ट करना होगा। क्लियर? तो 21 का होगा ए। 22, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? आपको बताया था, डियर पार्क याद कराया था उसमें सारनाथ में। तो सारनाथ में डियर पार्क में उन्होंने 5 भिक्षुओं को जो उपदेश दिया था, ठीक है ना, तो उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका क्या है? उसका प्रतीक चिन्ह आपका मृग सहित चक्र ही है। तो वो वहां पर उपदेश दिए थे, क्या दिए थे? वो उपदेश दिए थे। तो सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, तो ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, प्रथम उपदेश। तो 22वें का आंसर है सी। याद करिएगा इस तरह से कि सारनाथ जब गए थे, डियर पार्क था, वहां पर आपका जो है वो 5 भिक्षुओं को उन्होंने उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश ही वो मृग सहित चित्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कह रहे हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां बोध गया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी, इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। 23 का बी हो गया। 24, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। कहाँ पीछे पहुंच गए तुम लोग? तुम लोग साथ में नहीं चलते हो, या कुछ लोग पीछे चलते हैं? बताओ क्या पूछ रहे हो, बताओ। 21 क्या पूछ रहे हो विनय? 21, 21 में ए होगा। 21 में ए होगा, जो पूछ रहे हैं 21 का ए होगा, ठीक है। 21 का ए होगा। और थोड़ा साथ में चला करो, तुम लोग बहुत पीछे हो जाते हो कुछ लोग। इतना फास्ट तो नहीं चल रहे हम। तो 24, साक्षी, साक्षी ने आंसर दिया है 24 का सांची। 24 का बी ऑप्शन दिया है। ओके, 24 का बी ऑप्शन दिया है। और किसी ने दिया है? आशीष भी, ठीक है, हाँ ठीक है, करेक्ट है सबका, एकदम करेक्ट आंसर है, सांची नहीं है। सारनाथ रिलेटेड है, उपदेश दिए थे, बोध गया ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में क्या हुआ था? उनका निर्माण हुआ था। तो ये तीनों तो संबंधित है, सांची में उनका कुछ नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है बिहार में? तो 25 सबसे ऊंचा कौन कहाँ पर है आपका? राजगीर, बताया भी था आपको, नोट्स में भी है, राजगीर। राजगीर में सबसे ऊंचा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 25 का हो गया, 25 का सी हो गया। 26 पे आइए। 26, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित है, स्टूडेंट, किसी को पता है? किसी को पता है ये बोध गया में जो इनके प्रतिमा बनाई गई है? ये तो एक जीके का क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर, बताइए जरा 26 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? किसी को मालूम है क्या कि जो बोध गया में वो बुद्ध, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, वो किसने बनवाई है? जापानियों ने बनवाई है, ठीक है, गलत है आप लोग का आंसर। जापानी बनाए हैं, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जापानियों द्वारा बनवाया गया है। कोई जी के जानकारी नहीं है आप लोग को। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? तो और कौन जाना जाएगा भाई? गौतम बुद्ध ही है जिनको जाना जाएगा।
तो एशिया के ज्योतिपुंज कौन है? गौतम बुद्ध हैं। 27 सही हो गया। 28, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? चलो ये आप लोग को पता नहीं होगा, हम बता देते हैं कौन से राजा थे जिनके इसमें इनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। कनिष्क हैं वो, कनिष्क। ये कनिष्क जो है, इनके समय में इनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ है, कनिष्क के समय में। तो 28 का बी हो गया, याद कर लीजिएगा 28 का बी, कनिष्क के समय में इनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। तो 28 का बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? 28 का बी ऑप्शन ये कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? भूमि स्पर्श मुद्रा। अगर आप लोगों ने नोट्स देखा होगा तो आंसर जरूर देंगे। नोट्स में जो लास्ट वाला पेज था गौतम बुद्ध का, उसमें इसका आंसर लिखा था, भूमि स्पर्श मुद्रा। बताइए, कोई आंसर दे रहा है क्या? 29 का सी ऑप्शन दे रहे हो आप लोग? नहीं, 29 का सी नहीं है। 29 का सी नहीं है, 29 का बी है, बी ऑप्शन। जब ये बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे प्रलोभन इनको मिले। मतलब अब प्रलोभन कोई लेके नहीं गया था, जो अंदर के ही चीजें थी वही, कि अब इतना देर कैसे करें, मतलब क्या है, ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें आई, कामदेव आए, और जो भी है तृष्णा, है ना, लालच, बहुत कुछ आया, क्रोध, सब कुछ आया उनके। तो उसी को मार कहा जाता है। मार मतलब जो शरीर पे आपके आक्रमण करता है, जो इंद्रियां हैं हमारी। मतलब अब बहुत दिन से भूखे हैं, आपको खाना चाहिए, तो क्या हम ये तप कर रहे हैं बैठ के? तो ऐसे बहुत सारे उनको उनके मतलब तप से भटकाने की कोशिश किए, फिर भी उन्होंने उससे उससे वो बच गए। ठीक है, तो वही चीज है कि मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिताओं और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध ने धरती का आह्वान किया, वही स्पर्श किया है। ठीक है, वही स्पर्श किया है। तो वही है उनका धरती का आह्वान, कि देखिए मैं आपके मतलब इतनी सब चीजें हुई, उसके बाद भी मैं बच गया। ठीक है, तो ये इनका मेन चीज था। पहला जो इसमें कह रहा है, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये गलत पॉइंट है। मार को रोकने के लिए नहीं किया गया था, ये गलत है। मार को तो उन्होंने खुद रोक लिया था, मार को उन्होंने खुद रोक लिया था अपने तप बल से। उन्होंने जितनी चीजें थी उस इंद्रियों को खुद ही कंट्रोल कर लिया था। अब इसके लिए उन्होंने धरती का आह्वान नहीं किया था, असल में उसका साक्षी होने के लिए। मतलब कि आप देखो कि मैंने खुद अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, और इसकी साक्षी आप हैं। मतलब कभी कोई अगर पूछे तो आप कहिएगा कि मैं साक्षी थी, तो ये उस समय डगमगाए नहीं। तो ये है इसका मेन। तो रोकने के लिए धरती का आह्वान नहीं किया था इन्होंने, ठीक है ना, तो ये गलत होगा। असल में इनको वो चीज इन्होंने खुद रोक ली थी, तो उसको उसकी वजह से उन्होंने आह्वान किया था कि आप देखिए कि इतने प्रलोभनों के बावजूद भी मैं अपने तप से नहीं भटका, और इसका आप साक्षी हैं। तो इसलिए बुद्ध ने धरती का आह्वान किया था, ठीक है, उसके साक्षी होने के लिए। तो बी सही है। देखो लग दोनों वो एक ही जैसा रहा था, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप वो गलत तुरंत कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 29 का बी सही होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। 29 का बी हो गया। 30 क्वेश्चन नंबर, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्न सम्मिलित थे। बताइए, बौद्ध धर्म के विस्तार के बौद्ध धर्म के विस्तार में क्या सम्मिलित थे? धर्म की सादगी, ये छलितों नहीं है, दलितों है। ठीक है, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना,
स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। चलिए अपना दिमाग लगाइए और बताइए कौन सा सही है। देखिए कौन आंसर दे रहा है। ए दे रहे हैं, कई लोग सी दे रहे हैं, ऋषभ, गौरव। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है ऊपर के। इसका मतलब ऑप्शन है इसका सी। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। करेक्ट आंसर इज सी। ये गलत है, वैदिक चीजों को ये नहीं मानते थे, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4। 31 क्वेश्चन नंबर। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के। कनिष्क के शासन काल में। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। तो कनिष्क ही थे जो, जब लास्ट में जब हुआ है ना बौद्ध संगीति चौथा वाला, तो उसमें देखोगे तो ये है, तो कनिष्क जो है इन्हीं में महायान शाखा आई। क्वेश्चन नंबर 32। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ये तो सबका आंसर सही हो जाएगा। 32 का डी है। 33 बताइए, सुमेलित कीजिए जल्दी से। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, बताइए जल्दी। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी ऑप्शन दे रहे हैं। डी भी दे रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग रिवाइज नहीं किए हो क्या? रिवाइज नहीं किए हो लग रहा है। देखो बता दे आपको, जो विनय पिटक है, विनय, ये संघ के नियम से है। विनय पिटक संघ के नियम से है। जो सुत्त पिटक था वो उपदेश है, उसमें सुत्त पिटक में उपदेश है। और जो अभिधम्म है उसमें दर्शन है। जो अभिधम्म है उसमें दर्शन है। तो विनय पिटक जो है उसमें संघ के नियम दिए गए हैं। तो विनय पिटक ए ऑप्शन। विनय पिटक, बताओ जल्दी से अब आंसर कौन सा आया, जल्दी। विनय पिटक बता दिया आपको हमने, संघ के नियम है। सुत्त पिटक में कौन है? सुत्त पिटक में आपका उपदेश है। और अभिधम्म पिटक में कौन है? दार्शनिक सिद्धांत है। तो कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन बना। स्टूडेंट बी ऑप्शन। अब ध्यान रखिएगा, भूलिए मत, इसको रिवाइज कर लीजिए सब। रिवाइज नहीं करोगे सब भूल जाओगे। करेक्ट आंसर इज 33 का बी। 34 बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं, सबको पता होगा, देखो विक्रमशिला। विक्रमशिला ए ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे आओ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखो इसमें मगध से था और कौशल से था। मगध और कौशल, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन, मगध और कौशल से था। 36 को चीन भेजा गया था। किसको भेजा गया था? वसुमित्र। 36 का आंसर देना है। 36 प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? जल्दी। पंकज यादव सी, गौरव बघेल सी, वसुमित्र। ठीक है। 37 शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? नागार्जुन। नागार्जुन ए ऑप्शन है। 37 का ए ऑप्शन। 38 सर एडविन एनिल की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया में किस पर आधारित है? ललित विस्तार। बी ऑप्शन, ललित विस्तार पर है। बी ऑप्शन। तो 38 का बी है। 39 कुशीनगर मलगढ़ की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं होगा। ठीक है,
तो दोनों सही हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, 39 का बी। भी सही है और आर भी सही है, लेकिन राजधानी का उनका नंबर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ किया था, बताइए। गौतम बुद्ध ने मृत्यु के बाद किसी नेतृत्व के लिए शामिल किया था बौद्ध संघ में? किसी को भी नहीं, याद रखिएगा स्टूडेंट, डी ऑप्शन है इसका। किसी को भी नामित नहीं किया था, किसी को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आनंद जरूर उनका प्रिय शिष्य था, लेकिन आनंद को भी नहीं बनाया था। ठीक है, इन्होंने केवल एक अपनी शिक्षाओं को बनाया था, धर्म और विनय को। तो धर्म और विनय कोई व्यक्ति नहीं थे, धर्म और विनय उनकी शिक्षाएं थी। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति नहीं चलाएगा इसे, हमारी जो शिक्षा है धर्म पर चलना है आपको और विनय को फॉलो करना है। तो धर्म और विनय ही उनके नेतृत्व के लिए था। ठीक है ना, तो ये समझिएगा। तो उन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया था, उनकी शिक्षाएं ही थी जो संघ को चला रही थी। तो 40वें का आपका डी ऑप्शन होगा, कोई भी नहीं। 41, बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। कहाँ बिताई थी? वैशाली में। तो 41 का बी हो गया। ठीक है, 42, बौद्ध संगीति और अध्यक्षों के नीचे दिए कूट को आप सुमेलित करेंगे। चलिए सुमेलित करिए जल्दी से। 483 बीसी, महाकश्यप। बताइए, ये बता चुके हैं, आपके नोट्स में भी है, ये हम बता चुके हैं और आपके नोट्स में भी है स्टूडेंट। मैच करिए जल्दी। बोलो जल्दी भाई, आंसर दो। नोट्स देखा नहीं आप लोगों ने? महिमा ए करेक्ट आंसर है। जिनका ये आ गया वेरी गुड। ठीक है, आप लोग जिनका आ गया आंसर वो सही है बिल्कुल, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें। रिवाइज नहीं करते हो आप लोग। 42 का ये ऑप्शन है, करेक्ट है एकदम। ठीक है, नाम याद कर लेना सभी लोग, नाम याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगीति। आप लोग याद नहीं कर रहे हो, उसको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो। सबको याद हो जाना चाहिए कि देखो, दो तीन चीजें बताई थी हमने, क्या, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थे और शासक कौन सा था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो उसमें दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, शुरू करो। क्वेश्चन नंबर किस में चल रहा है हम लोग? 43 में। बौद्ध संगीतियों एवं उनके आयोजन स्थल को, देखो फिर से आ गया। ठीक है, वही आ गया फिर से। अब आपको इसमें क्या करना है कि उनके स्थान को करना है। चलिए बताइए अब जल्दी से, अब तक तो आ ही जाना चाहिए आंसर। कई लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, मोस्टली लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं। देखो, सबसे पहली संगीत जो हुई थी वो तो राजगृह में हुई थी। ठीक है, पहली राजगृह हुई थी, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, ये तो करेक्ट है बिल्कुल, पहली राजगीर में हुई थी। तो अब ये तो बन ही गया ना, फिर ये तो ऑप्शन ही इस तरह के हैं, तो इसमें तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें सी है ना? कौन सा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, दो होते ऑप्शन तब गड़बड़ होती, है ना? चलो, फ्री के नंबर मिल गए तुम लोग को। तो इसमें द्वितीय कहाँ हो गई थी? वैशाली में। तृतीय कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में जो। तो ये ध्यान हो गया सबको, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 44, लो फिर से वही आया। अब आपको शासक बताने हैं, अब आपको शासक बताने हैं 44 में। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। देखो, 44वें में प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु, ये तो करेक्ट है बिल्कुल। और अगर प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु है तो ए का 2 है तुम्हारा, तो पहला ए और डी तो गलत हो गया, बी या सी में से कोई होगा। अब दूसरे वाले को मैच कर लो, तो दूसरे वाले में कौन था? काला शोक था। ठीक है, फिर काला शोक के, काली शोक नहीं है वो, काला शोक है। और फिर उसके बाद अशोक थे, फिर कनिष्क। तो अब द्वितीय बौद्ध संगीति काला शोक का है, तो यानी कि बी का कौन हो गया? 3 हो गया। तो ए का 2, बी का 3,
मैच करा लो जल्दी से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। 45, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा समान है, दोनों लोग अहिंसा पे फोकस करते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता, उदासीनता भी ठीक है। और आत्मा दमन, आत्मा के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अलग अलग इनके विचार हैं, ठीक है ना। आत्मा के विचार में तो यही इनका सेम नहीं है। और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये दोनों में सही था। इसका सी ऑप्शन है। आत्मा में के हिसाब से ये लोग थोड़ा सा अलग चल रहे थे, है ना, कि किस तरह से उसको माना जाए। तो आत्मा के रिस्पेक्ट में ये अलग है, तो ध्यान रखिएगा 45वें का सी ऑप्शन है, 45वें का सी ऑप्शन है। 46, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि किस चीज पे ये विश्वास करते हैं दोनों? 46 बताइए, पढ़िए जरा आराम से इसको। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ठीक। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, गलत। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जैन धर्म नहीं मान रहा था। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो बौद्ध तथा जैन धर्म, तो ये सही हो गया ना, क्योंकि दोनों विश्वास करते हैं। तो दोनों अगर विश्वास करते हैं तो कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत में, ठीक है, ये सही हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 का आंसर। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? कहाँ तुम लोग पीछे पहुंच जाते हो? अब देखो पीछे कोई पूछ रहा है 45 का क्या होगा। 45 का आपका होगा सी ऑप्शन, 45 का सी होगा। जिन्होंने पूछा वो ध्यान रख ले, 45 का सी होगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो कौन है? ऋषभदेव है, ऋषभदेव है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया 47 का, डी ऑप्शन ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 48। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी, क्या ये सही है? गलत है। पुत्री नहीं थी, बहन थी, पुत्री नहीं थी, बहन थी, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, सही है। तो ओनली 2 एंड सी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 48 का सी ऑप्शन, 48 का सी ऑप्शन। 49, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, बताइए जल्दी स्टूडेंट। ये 3 रत्न किसके हैं? भाई बुद्ध के नहीं है, बुद्ध के इसलिए नहीं है, अरे बुद्ध के कैसे हो जाएंगे? बुद्ध के जो 3 रत्न वो अलग हैं। उनके 3 रत्न बुद्ध के, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, ये थे बुद्ध के, ठीक है। तो ये उनके 3 रत्न थे। और यहाँ पे सम्यक धारण सम्यक वाला पूछ रहा है, KFC, KFC याद करो जैन धर्म का, नॉलेज फेथ करेक्टर, नॉलेज फेथ करेक्टर। तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा? जैन धर्म। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। 49 कंप्लीट हुआ। 50, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य है। 50 का हो गया सी, कैवल्य है, कैवल्य। 51, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, ए ऑप्शन, जमाली, ए ऑप्शन 51 का ए। 52, इसका आंसर आप लोग देंगे 52 का। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? देख रहे हैं कौन आंसर दे रहा है। 52 का सी, पिंकी सी, देवेंद्र सी, श्याम सी, सुजीत सी, सृष्टि सी, सब लोग सी दे रहे हैं आंसर। डी कौन दिया है? अदिति डी,
52 का डी कैसे हो जाएगा? अमिता सी, अनुराधा, गौरव, दिति सी। करेक्ट आंसर इसका कौन होगा? 14 पूर्वा, उप पूर्व नहीं, 14 पूर्वा है। तो 14 पूर्वा आपका सही होगा। तो 14 पूर्वा सी ऑप्शन। तो 52 का भी सी है। 53, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ये तो सेम हो गया, बस ऑप्शन बदल दिए इन्होंने। स्थूल भद्र था, ठीक है ना? स्थूल भद्र, स्थूल भद्र है। अब पूछा है तो ऑप्शन चेंज हो गया, ध्यान रखिएगा, स्थूल भद्र है। और नीचे जो 54 है उसमें दिया गया है ए ऑप्शन, है ना? ए ऑप्शन। तो इसमें पेंटिंग मिस्टेक हुई है। तो 54 का आपका हो गया 54 देख लेना, ठीक है ना? 54 देख लेना, ए ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा इसे। 53 में क्या गड़बड़ है? क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है और ऑप्शन कुछ और है ना? यहाँ में एक्चुअल में हम बता दें, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से अगर बताना है तो बताएं क्वेश्चन क्या बनेगा कि जैन धर्म में जो साहित्य लिखे गए हैं वो मुख्यतः किस भाषा में है? अर्धमागधी, अर्धमागधी, ए ऑप्शन। इसको ऐसे कर सकते हो, अगर क्वेश्चन को बढ़ाना है आपको तो आप इस तरह से कर सकते हो, जैन संप्रदाय में जो साहित्य लिखे गए हैं, साहित्य, वो साहित्य किस भाषा में है? साहित्य, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से यही है। तो साहित्य किस भाषा में है? तो वो अर्धमागधी में है, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा। राइट। 54 देख लेना। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूल भद्र। तो 54 का ए है, 54 का ए है। 55, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, देखो बताया था आपको, मखली गोसाल, याद होगा जब नालंदा गए थे तो उस समय मखली गोसाल से इनकी मुलाकात हुई थी और फिर दोनों मतभेद हो गया था और मखली गोसाल अलग हो गया था, है ना? तो इसका ऑप्शन होगा सी, 55 का सी ऑप्शन। 56, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौसाम्बी है, बी ऑप्शन, कौसाम्बी। तो 56 का बी है, कौसाम्बी, ठीक है? श्रवण गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा 57 में किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने, चामुंड राय, ए ऑप्शन, चामुंड राय। और किसका था ये? गोमतेश्वर का, वही गोमतेश्वर यानी बाहुबली, जो महावीर स्वामी के दूसरे पुत्र थे। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें आपकी इसमें थी। नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेना जिससे आपकी चीजें बने, याद कर लो। केवल ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना है कि हम लोग ऑप्शन देख देख के सॉल्व कर लेंगे। कुछ चीजें याद की रखी जाती है, जैसे याद रहे वो हमें, ठीक है? इसका आंसर की भी हम अपलोड कर देंगे, तो दोनों आंसर की अपलोड कर देंगे, वैदिक काल वाला भी और ये वाला भी, स्टडी मटेरियल में, ठीक है? वहां जाकर अपना देख लेना। कल आप लोग का टेस्ट है तो प्रिपेयर रहिएगा, रिवीजन कर लीजिए, जो भी आपको डीपीपी मिली है पिछले 3 चैप्टर की वो, और जो भी नोट्स वगैरह बने होंगे उसको, ठीक है? जितना पढ़ाया है उसके अंदर ही, उसके बाहर नहीं है, इतना ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन है। हाँ, डीपीपी वगैरह जरूर सॉल्व कर लेना उस क्वेश्चन के। टाइम बता दिया जाएगा, जब भी होगा तो मैसेज कर देंगे, ठीक है? टाइम का मैसेज करवा देंगे। अभी टाइम का नहीं, टाइम का मैसेज आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब खत्म करते हैं एवरीवन। चलिए एंड करते हैं।
This is nothing. Properly your face should be visible. Piyush, face should be visible, not the wall, not the roof. Properly your face should be visible. Properly your face should be visible. I am again saying properly your face should be visible. Properly your face should be visible, students. More number of लोड पर का देखो, इसको मैं लिख सकता हूं, आईएल का मतलब लिखना चाहिए आर एस प्लस जे एक्सएस, ये पूरा जेडएस हो गया प्लस आर एल हो गया। ठीक है, इसमें इस पर पूरे का मॉड का